फाइनली गाइस, आज दिखाओ स्टेटोस्कोप, दिखाओ पहले। स्टेटोस्कोप से डर नहीं लगता साहब। गार्डन में आपको लग रहा रहेगा मैं सुबह योगा करने बैठा, बट नहीं। शीतल को मैं जब दोपहर में टिफिन देने जाता हूँ तो हमने आज सोचा गार्डन में ही बैठ के खाते हैं। तो आए थे आप पानी डाल पानी डालने आए थे एक्चुअली पेड़ पौधों को। तो शीतल को टिफिन भी ले आया और वो खा रहे मस्त डोसा गरम गरम। मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं डाइट पे हूँ। तो बहुत दिनों से आपने शीतल को नहीं देखा, तो वो थोड़ा बिजी है। अभी 1-2 महीना और ऐसे ही बिजी रहेंगे। 2-3 व्लॉग्स, 2-3 नहीं, 30-40 व्लॉग्स में नहीं दिखेंगे। दिख भी सकते, आप ढूंढते रहना उनको, बट थंबनेल पे मोस्टली नहीं दिखेंगे। तो कोई ना, उनकी पढ़ाई, उनको सपोर्ट करो। आप ऑल द बेस्ट लिखो कमेंट सेक्शंस में। और आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी दुआ, आपकी विशेष सब इंपॉर्टेंट है ना। और वैसे घर में बैकग्राउंड में चीज़ें बहुत कुछ चल रही है एंड शीतल इज मिसिंग इट, बट ठीक है। वो अभी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे तो आगे मुझे जाके। आदत है वैसे ये सारे सैक्रिफाइसेस की हाँ, बहुत टाइम। वो तो है सेक्रीफाइस। अगर तुमको लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, सेक्रीफाइस करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं, मेरे सामने इतनी अच्छी वाइब में इतना अच्छा डोसा है, इतनी अच्छी सब्जी है, बट मैं नहीं खा रहा हूँ। मुझे अचीव करना है कुछ, एक बॉडी गोल्स है मेरे कुछ, तो कर लेगी वो भी अचीव। सेक्रीफाइस करता हूँ मैं, फिर अगले दिन वही दबा के बिस्किट दबा के खाता हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। आज आप इसलिए डाइट कर रहे हो क्योंकि कल रात आपने बिरयानी की। नहीं, मैं अभी करने वाला हूँ। रोज मैं सुबह 7 बजे उठते ही मेरे ओट्स रेडी करूंगा और 10 बजे खाऊंगा। ये मेरा फिक्स है। और दोपहर में कुछ नहीं। मैं अभी बहुत एक्सट्रीम करने वाला हूँ। कैलोरीज आप बोलेंगे तुम दिन के 500 भी ले रहे क्षितिज, चलेगा। मैं कम एकदम कैलोरीज कट कर रहा हूँ शीतल, एकदम 1000% से। लेट्स सी क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन तो होने वाला है भाई, कुछ भी कर लो, आई डू इट। यस, ये पूरे नेचर का आशीर्वाद है मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं। तो हाउ वाज योर डे शीतल, कैसे था? हुई पड़े अच्छी? यस, बहुत सारी पढ़ाई बट ठीक है हो रहा है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है ना। हेलो। तो भाई और कितने दिन चल जाने आपकी पढ़ाई? मोर 2 months टू गो। तो गाइस, आपको इतने दिन से शीतल नहीं दिख रहा। मैंने जैसे सुबह ही बताया आपको, वो बाहर हम वो क्या खा रहे थे, डोसा खा रहे थे तभी। तो और 2 महीने सहन कर लो, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है 2 महीने में। ऐसा समझो आपने मेरे शादी वाला ईयर से जो फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो जो कार डिलीवरी बोलो और मेरे तिलक बोलो, रोका बोलो, जिसको हमारे ऐसे बोल सकते 100 मिलियन व्यूज गए, वैसी वाली चीजें होने वाली है वापस से। तो बने रहना आप। और क्यों नहीं है? जिम यार, मेरे को बहुत अनईजी फील हो रहा था, पेट में, पेट दर्द भी हो रहा था। हाँ खाए मेरे को छोड़ के अपन ने जो खाया सुबह वही खाया, और क्या खाया? से कुछ ऐसा। क्या चेक कर रहे? रहेंगी शीतल? नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। चुपचाप से सो। आज जरा टाइम है मेरे पास तो। आई ग अब मुझे पता चलेगा आपने क्या कहा है। हाथ लगा के तो शांत। हाँ, पैरों पर। मेरे को खुद को होती शीतल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई, पैर के ऊपर ऐसे, ऐसे नहीं अ- फिर से। पैर ऊपर ले रहा हूँ। शीतल, पेन हो रहा है मेरे को, अनईजी फील हो रहा है। और मुझे ऐसे लग रहा है काइंड ऑफ लूज मोशंस हो सकते हैं। तो प्लीज बी जेंटल। आई एम फ्रजाइल, ओह, जस्ट लाइक ग्लास। बस ए, धीरे रिलैक्स रखो। आह, हाँ, मैं 2 दिन से बहुत ज्यादा सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ एंड प्राणायाम वगैरह। ओ स्टेटोस्कोप से भाई भाई भाई, फाइनली गाइस, आज दिखाओ स्टेटोस्कोप, दिखाओ पहले। सो दिस इज स्टेटोस्कोप, जो इतने मुझे एटलीस्ट मैं बोलूँ मिनिमम 1000 कमेंट्स आए स्टेटोस्कोप ब्लॉग। तो भाई हमने आपके लिए लेके ही आ गए फाइनली आज। अननोइंगली आया तो ज्यादा अच्छा है। तो अच्छा है ना, नोइंगली मतलब कोई बीमार पड़ता है तो स्टेथोस्कोप यूज करते एक्चुअली जो पहली बार देख रहे, शी इज ए डॉक्टर, और अभी वो आगे का वो कर रहे। तो स्टेटोस्कोप क्या रहता है, इजीली समझा दो। हैं। बॉडी के अंदर जो भी साउंड्स है उसको एग्जामिन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज द स्टेथोस्कोप। हर साउंड समझ में आता है इससे।
हार्ट का साउंड, लंग्स का साउंड, इंटेस्टाइन का साउंड, इवन बेबी अगर है एब्डोमेन में तो उसका साउंड, उसके हार्ट बीट्स का साउंड, ओके, गैसेस फ्लो हो रहा है अगर स्टमक में उसका साउंड, लिक्विड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड्स है उसका साउंड, अरे साउंड इससे एग्जामिन कर सकते मैग्नीफाई होके हमें सुनाई देता है या डॉक्टर्स को? ये सिर्फ डॉक्टर्स को, ये प्रॉपर सब्जेक्ट होता है क्या शीतल? स्टेथोस्कोप सिखाते हैं क्या, हाउ टू यूज इट? हैं, प्रॉपरली सिखाते हैं, उसके साउंड्स के बारे में सिखाते हैं कि ऑस्कल्टेशन पे कैसा साउंड आता है, कोई डिजीज है तो उसका कैसा साउंड आएगा, लंग्स के कैसे साउंड आएंगे, हार्ट के जो भी डिजीजेस है वो पहले हम लोग वो स्टेथोस्कोप से समझता कि चलो कुछ तो प्रॉब्लम है, आगे कुछ और टेस्ट करवाने पड़े। तो आज आपके एब्डोमेन का कर हाँ, मतलब बेसिकली जब भी हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, डॉक्टर पहले तो हमें सबसे पहला वही रहता है, हाथ लगा के बुखार चेक करते हैं और स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं। तो ये बेसिक हमने बचपन से ये देखता है कि स्टेथोस्कोप बहुत, डॉक्टर इज इक्वल टू स्टेथोस्कोप, मतलब कोई इंसान अगर स्टेथोस्कोप के साथ हमने देख लिया तो वो इंसान डॉक्टर है। ये मतलब एक हमारा एक सबकॉन्शियस इमेज बनी हुई है डॉक्टर्स की। अभी इंजेक्शन कोई भी लेके घूम सकता है, मतलब जिम वाले हो गए या कोई भी स्किन केयर वाले, कोई भी नहीं, नॉर्मली इंजेक्शन उनके हाथ में भी रहता है। बट स्टेथोस्कोप प्रॉपर डॉक्टर है, जो आपका फिजिशियन है, जो आपको चेक करेगा। है क्या नहीं बराबर ना? मैं सही बोल रहा हूँ? बट डॉक्टर्स के साथ रह रहे के मैं कि डॉक्टर, लैंग्वेज है आपके देखो किसी ने नॉट नॉट डॉक्टर्स, डॉक्टर के साथ रह रहे के मैं एकदम वो हो गया हूँ, ट्रेन हो गया हूँ। तो पहले पीठ चेक करेंगे, पीठ। पहले एब्डोमेन चेक करने दो आपकी क्योंकि आप बहुत मस्ती चलो लेट्स डू इट। रख दो ना फोन कहीं पर ठीक से देखिए। ये आपको समझे तो कहते हैं, चलो रेडी अंदर अंदर। ठीक है, रिलैक्स हूँ मैं एकदम। ओके, आप पहले बता रही हूँ कि आपको मैं करने क्या बताऊँ। हाथ हाँ बस बीच का है ना, रिलैक्स्ड। ठीक है, तो मैं आपके एब्डोमेन को स्टेथोस्कोप लगा के चेक करने वाली हूँ, ठीक है? इसमें कोई भी आवाज़ आएगी तो मुझे समझ में आएगा। अगर नॉर्मल आवाज़ पेट में आती है एब्डोमेन की, जो भी आवाज़ आप सुनते हो, भूख लगती है तब जो आवाज़ आती है, वो इसलिए क्योंकि एब्डोमेन पूरा एम्प्टी रहता है, तो गैसेज़ जब उसमें से पास होते हैं तो वो एक आवाज़ आती वो जो हम बोलते हैं चूहे दौड़ने वाली आवाज आ रही है, ये फील हो रहा है। है। क्योंकि स्टमक में कुछ है नहीं, इसलिए आवाज़ ज़्यादा आती है। नॉर्मली अगर आप खाना भी खाते हो, तो भी अंदर इंटेस्टाइन का और स्टमक के मूवमेंट्स होते रहते हैं, जिसको आप पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स बोलते हैं। तो वो मूवमेंट्स होने की आवाज़ हम लोगों को आती है, ठीक है? नॉर्मली इतनी ज़्यादा नहीं आती बट अगर कुछ डिज़ीज़ है तुमको हमारा कैमरा ही सेट नहीं हो रहा था, अभी सेट हो चुका है। यस। मैं बता रही थी कि अगर नॉर्मली भी आवाज़ आती है जो इतनी ऑडिबल नहीं है इसलिए हम लोग स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। तुम लोगों को मतलब आपको या फिर आस-पास कोई बैठ नॉन मेडिकल्स, नॉन डॉक्टर्स। हाँ, उन लोगों का आवाज़ जो नॉर्मली उन लोगों को सुनाई देती है, नॉट मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। नॉर्मली जो आवाज़ सुनाई देती है वो भूख लगने में ही सुनाई होती है, जो ज़्यादा आवाज़ देती है क्योंकि स्टमक और इंटेस्टाइन एम्प्टी है। खाना खाने के बाद भी ये आवाज़ कंटिन्यूअसली हमारे स्टमक में होती रहती है बिकॉज़ ऑफ मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। ये मूवमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाना खाने के बाद वो खाना पूरा पास होना चाहिए आगे स्टमक से इंटेस्टाइन तक। वो धीरे-धीरे जो भी मूवमेंट्स होते रहते हैं वो हेल्दी इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स हैं, हेल्दी इंटेस्टाइन की आवाज़ है। अगर आपको लूज़ मोशंस होते हैं या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे अगर डायरिया है या लूज़ मोशंस है तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन लूज़ मोशंस होते हैं तो फटाफट बार-बार मोशंस होते हैं तो मूवमेंट्स बढ़ के ये बहुत ज़्यादा आवाज़ है। बहुत ज़्यादा मतलब जो डॉक्टर्स है वो ये आवाज़ें अच्छे से समझ, मुझे तो समझ सकते हैं यस, ये हम लोगों को ज़्यादा समझ में ये जो अभी बोल रहे हैं ना पेरिफेरल आवाज़ है, ये क्या है? इस पेरिस्टाइल, सॉरी आई एम नॉन डॉक्टर्स। तो पेरी पेरिस्टाल्टिक मूव पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स वो सिर्फ उन्हें ही पता है, वो कैसे मोमेंट जो आवाज़ कम ज़्यादा होगी वो सिर्फ डॉक्टर्स ही पता कर। बस आप लोग सुन पाओगे अगर स्टेथोस्कोप होगा घर पे या फिर कभी भी अभी आपको भी सुना होगा ना, तो ये आप लोग सुन पाओगे बट आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे असेस करे, कुछ नॉर्मल है, कुछ अबनॉर्मल है, ये सिर्फ डॉक्टर्स को ही समझ। ओके, लेट्स चेक। ये इससे डर नहीं लगता मुझे। डर तो बस इंजेक्शन से लगता है, स्टेथोस्कोप से डर नहीं लगता साहब। मैंने सांस लेनी, आई एम जस्ट आस्किंग। डॉक्टर्स बोलते हैं ना सांस लो। एक डॉक्टर तो हमारे नहीं, एक हमारे फैमिली डॉक्टर इतने अच्छे, वो क्या बोलते हैं, हाँ, हाल्यो 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 हाल्यो, मैं इतना अच्छा लगता ना। ओके, तो जो था वो लंग्स के लिए होता है। अभी ये भी डाउट क्लियर कर देती हूँ मैं, जब हम लोग को सांस लेने के लिए बोलते हैं तो जब लंग्स का लंग्स पे एग्जामिन करते हैं तब वो बोलते हैं कि देखना है उनको कि सांस अंदर ठीक से जा रही है क्या, ठीक से बाहर आ रही है, तो वो मुंह हम लोगों को समझ में आते हैं। नाउ बिल्कुल आवाज की, ठीक है।
क्योंकि ये बहुत माइन्यूट साउंड्स रहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। गुल्ली हो रही बस। तो क्या है? नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा, आपको कोई लूज मोशंस नहीं होने वाले, कुछ भी नहीं, नॉर्मल सी आवाज़ है। पेरिस्टाल्टिक आवाज़ बहुत माइन्यूट से रहती है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। और नॉर्मली हर 10 टू 15 मिनट्स सेकंड्स में थोड़े-थोड़े मूवमेंट्स की आवाज़ आती है। ज़्यादा कब आएगी? जब बहुत भूख लगी है पेशेंट को, या तो फिर लूज मोशंस बहुत ज़्यादा। अभी मुझे भूख नहीं लगी है। इतनी भूख नहीं लगी, पर मैं ये भी स्टेथोस्कोप से समझ जाएगा एग्जाम पे कि पेशेंट सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कोई भूख नहीं लग रही आप। ओ गाइस, अगर आपके मम्मी पापा डॉक्टर है तो आप उनको झूठ नहीं बोल सकते, मम्मी आज पेट दुख रहा है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मम्मी आज मेरा ये हो रहा है। और मेरे फ्यूचर बच्चों को भी ये है कि आप फूल नहीं बना सकते, घर पे डॉक्टर, बट मैं तुमको सपोर्ट करूंगा छुट्टी लेने की। क्यों छुट्टी लेनी है? अच्छा, अभी हम एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं आपके लिए। चलो ये तो चेक कर ही लिया, अभी हम करते हैं एक नई चीज। अपना जो माइक है एकदम क्रिस्प क्रिस्प वाला, मेरी हार्ट बीट आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो अभी हम ये वाला माइक कनेक्ट कर रहे हैं जो पॉडकास्ट में बहुत क्रिस्प रहता है। मुझे और पता है अभी ये शत नहीं, आपको नहीं पता चलेगा, बट लेट्स ट्राई, आपको आवाज आती है, लेट्स सी। तो क्या कर सकते हैं ना, तो मैंने माइक तो कनेक्ट कर लिया डायरेक्ट फोन में, मतलब जो भी अभी रिकॉर्ड हुआ माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। तो देखो लाइट लग चुकी है माइक की। तो अभी एक काम करो, उसके जो आउटपुट वाले स्पीकर है वो इस पे रखो, इस पे रखो, यस। हाँ, अब वो पर आप पॉज कंटेक्ट कर जो आपको कुछ नॉट द राइट प्लेस शीतल लाउडेस्ट टू द राइट एपिक्स के पास नहीं चले। तो अनफॉर्चुनेटली आवाज नहीं आ रही है। लेट्स सी। तो आवाज कैसे सुनना है? मुझे मेरी आवाज सुनाओ ना, मुझे मेरे हार्ट बीट की। मतलब ये तो सुनते रहते हैं डॉक्टर लोग, बट मेरे लिए फैसिनेटिंग है ये चीजें। तो माइक से तो कुछ चीजें हो नहीं रही है। और ये इतना टाइट रहता। हेलो, हम्म, वाओ, लाउड ना? यहाँ लाउड है। ये नहीं, जहाँ भी पहले रखा था ना, हाँ, परफेक्ट। टुटुक 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 टुटुक। और मैं आपको के लंग्स का भी साथ लंग्स की भी आवाज रहती। लेट्स सी। इसे शांत रहना और जोर जोर से ब्रीथ करें वो। नहीं, ये मुझे नहीं समझ रहा कुछ, बहुत टाइट है, निकालो जल्दी। ऐसा लग रहा था मुझे किसने सब पकड़ के रखा है। तो भाई स्टेटोस्कोप वेरी, मतलब हमें लगता है वो इजी चीज़ है, बट इट्स नॉट इजी। उसके लिए भी समझने के लिए बहुत सालों की प्रैक्टिस, बहुत सालों की समझ, पढ़ाई। नॉर्मल साउंड्स और अबनॉर्मल साउंड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत पेशेंस देखने पड़ते हैं, क्योंकि वो इतना माइन्यूट रहता है कि थोड़ा सा भी डिफरेंस अगर आया तो तुम गलत डायग्नोज कर सकते हो पेशेंट। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत मेहनत लगती है, और ये मेरी फेवरेट चीज़ है। यस। तो इंजेक्शन ब्लॉक्स जल्दी आएगी इसके बाद। अभी तो ये स्टेटोस्कोप का हो गया है। तो बहुत दिनों से मुझे बोल रहे थे, कब बहुत कमेंट्स आए, तो देखो मैंने आपकी इच्छा पूरी कर लिया। अब एक और हम मेरी इच्छा पूरी कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर दो ये वीडियो की स्टेटोस्कोप से कैसे चीज़ें चेक करते हैं डॉक्टर्स, वो देखो जाके। तो थैंक यू जिस किसी ने भी ये वीडियो चला लिया, थोड़ी देर के लिए हमें अपना बना लिया। कहीं खुशी मारे हम पागल ना जाए, हमारा दिल रखने के लिए बजा देना। तालिया। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।